टीसी ने हमको पकड़ा था। ऑफकोर्स किसी को यदि बुरा लगा हो मेरी इन सारी बातों से, सो मैं उन लोगों की से यही कहना चाहूँगी कि आई डोंट केयर, मुझे क्या रहेगा इसके अंदर। हेलो एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्रिएशन विद भारती। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वो तो सारे होते हैं, ओके। सो आप सभी को पता होगा कि हमने बहुत पहले Q&A वीडियो भी करी हुई थी। एंड फिर हम लोग ने हमारी फैमिली मेम्बर या हमारे फ्रेंड लोग को कॉल करके पूछा था मेरी एक अच्छी और एक मेरी बुरी आदत। सो आज के हमारा ब्लॉग होने वाला है मैंने इस चिट्ठी के अंदर। ये कल जब हम लोग सब लोग शादी में गए हुए थे तो वहाँ पे मेरी सारी कज़न्स लोगों ने और थोड़े बहुत फैमिली मेम्बर्स ने जो कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं ना, उन लोग ने क्वेश्चन करे हुए थे। और ये जो सारी चिट्ठी के हकदार है ये मम्मी ने बनाई हुई है। आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या क्या है, मुझे सीरियसली बिल्कुल भी नहीं पता है। एंड मैं ये वीडियो बनाती जब मम्मी ये चिट्ठी बना रही थी, बट मम्मी ने मेरे को आने नहीं दिया। सो देखते हैं इनके अंदर क्या क्या है, कौन कौन मुझसे क्या क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है। आई थिंक इसमें शायद नाम भी लिखे होंगे कि इसने ये क्वेश्चन दिया है, इसने ये क्वेश्चन दिया है। क्योंकि Q&A हम लोग जब ऑल लोगों को, सब लोगों को ऑल बोल रही हूँ, सभी लोगों को देखा है जब भी मैंने क्रिएटर लोगों को कि वो लोग आप लोगों से क्वेश्चंस करते हैं। सो ये वाली वीडियो हम Q&A कर चुके हैं, लेकिन Q&A आज तक शायद किसी ने ये नहीं किया होगा कि आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स क्या आपसे क्वेश्चंस की एक्सपेक्ट करते हैं। सो उनके सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। ये है पूरा क्वेश्चन का भंडार। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट। और हम चिट्ठी उठाएंगे, पता नहीं किसने क्या, आई थिंक इसके अंदर उनके नाम भी लिखे होंगे जिसने ये क्वेश्चन करे होंगे। ओके, मैंने ये निकाल ली है, इसको साइड में रख दिया है। ओके, लास्ट टाइम कब रोए थे ये क्वेश्चन है। लास्ट टाइम मैं शायद आज सुबह ही रोई थी या फिर कल सुबह। ऑफकोर्स रोना मतलब रोना चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे रोए हुए कम से कम 15 दिन हो चुके हैं। मुझे याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम कब रोई थी, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है मेरे साथ। रोना इज़ कंपलसरी इन माई लाइफ, बिकॉज रोना नहीं है तो फिर मैं हंस भी नहीं पाऊंगी। ऑफकोर्स ऐसा होता है कि आप जितना हंसते उतना रोते हो, जितना रोते उतना हंसते हो। ऑफकोर्स तो मैं अभी रोई थी परसों नरसों, या फिर अभी आज सुबह ही रोई थी शायद। क्यों रोई थी क्यों बताऊँ मैं ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी बातों से मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। जैसे कि यदि मेरी गलती नहीं है एंड यदि सामने वाला बता रहा है कि नहीं तुम्हारी ही गलती, तो मुझे रोना आ जाता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं चलता है फिर भी मुझे रोना आ जाता है। एंड मैं मेरे परिवार में सबसे रोतलू लड़की हूँ और रुला भी देती हूँ लोगों को, ये बात थोड़ी अलग है। सो ओके, लास्ट टाइम मैं कब रोई थी तो इसका आंसर है कि आज सुबह ही रोई थी शायद। दैट्स इट, इसको साइड में रख देंगे हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओह माय गॉड, 2 लाइन रिलेटिव्स के बारे में। भाई 2 लाइन क्या, मैं तो पूरा एक पैराग्राफ लिख दूँ, मैं बुक लिख दूँ, मैं पूरी बुक एकदम ऐसी जो बुक आती है ना इनको पूरा भर दूँ अपने रिलेटिव्स के बारे में। सो रिलेटिव्स के बारे में 2 लाइन तो नहीं, मैं 150 शब्द के उत्तर लिखूंगी वो रहते हैं ना लॉन्ग आंसर। सो रिलेटिव्स बढ़िया है, रिलेटिव्स ही रहें तो और भी अच्छा लगता है। ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें तब भी अच्छा लगता है। सो मैं सारे लोगों की नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छे जो रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं ना, 2 टाइप्स के रिलेटिव रहते हैं, ये तो सभी को पता है। एक टाइप के तो सभी के घर में होंगे, सभी के रिलेटिव्स एक जैसे तो होंगे जिनको मतलब आपसे कनेक्शन चाहिए ही चाहिए कि आप हो ऐसे। आई डोंट नो व्हाट आई ट्राइंग टू से, शायद मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वही कह रही हूँ। रिलेटिव्स को थोड़ा अपने घर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दूसरों के घरों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी रिलेटिव्स के बारे में। एंड यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट मेरी वीडियो में ही करना, इधर उधर जाके कमेंट मत करना, बिकॉज मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। एंड फिर मुझे लास्ट में पता चलता है तो आई डोंट नो गाइज, यहाँ तो मैं मुद्दा उठा लूँगी लड़ने का। सो ओके, बहुत रिलेटिव्स अच्छे भी होते हैं, बहुत और भी अच्छे होते हैं, और फिर थर्ड जो रिलेटिव आते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। सो रिलेटिव्स अच्छे होते हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ओके, एंड ओके, मज़ा तो आएगा गाइस। भूतों से डर लगता है, कभी देखे ही नहीं तो डर क्यों लगेगा। ये कहना बहुत आसान होता है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, सुबह का टाइम है, आई मीन आफ्टरनून का टाइम है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। एंड शाम हो जाएगी, रात के 9-10 बज जाएंगे, और इस टाइम पे यहाँ पे लाइट भी नहीं रहेगी, और मेरे फैमिली मेम्बर्स शायद ना, मतलब इस टाइम पे समझो कि कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ, लाइट ऑफ है, तो ऑफकोर्स मुझे डर लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कोई मुझे वहाँ से देख रहा है, कोई मुझे यहाँ से देख रहा है। तो मैं गाइस ऐसी हूँ कि यदि मैं रोड पर अकेले वॉक करके आ रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे समझो भूत भी दिख गया तो मैं चिप्पल छोड़ के भगूंगी। ऑफकोर्स ये मेरे साथ होता है, मैं डरती हूँ भूतों से। हाँ, थोड़ा बहुत मोटिवेट फील हो जाती हूँ, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मम्मी बोलती जट या ऊपर वाले रूम से ये कुछ सामान लेकर आ जा, रात के 10 बज रहे हो समथिंग और लाइट चली गई हो, तो मैं कुछ नहीं बजरंग बाण स्टार्ट करती हूँ अपने मोबाइल में, या फिर कुछ भी ऐसी मोटिवेट चीज़ को लेकर चलती हूँ तो साथ डरने, लेकिन एक मंदिर में अंदर लगा रहता है कि ऑफकोर्स डर लगता है। ऑफकोर्स भूत हो या ना हो, लेकिन डर लगता है, सिंपल बात। अब मैं वो नहीं गाइस, मैं किसी से नहीं डरती, मैं डरती हूँ गाइस, मुझे भूतों से डर लगता है। एंड भूत जैसा बिहेवियर करने वाले लोगों से भी डर लगता है। एंड मक्खियाँ आ रही हैं, आई डोंट नो,
वैसे ये क्वेश्चन करे किस किसने है। ओके, मज़ा तो आएगा। किसी एक को चूज़ करना है, फ्रेंड या फैमिली। ऑफ कोर्स गाइस, फैमिली आई थिंक मैं क्या बोलूँ, फैमिली है तो मैं हूँ, फैमिली नहीं तो मैं हूँ ही नहीं। फैमिली और फ्रेंड में से किसी एक को चूज़ करना है तो ऑफकोर्स भाई फैमिली मतलब सब कुछ है। आप यदि नहीं कमा रहे हो तभी आपकी फैमिली आपके साथ रख रही है। एंड मैं क्या कह रही हूँ, बट सीरियसली फ्रेंड और फैमिली में से मैं फैमिली को चुनूंगी, बिकॉज आई लव माई फैमिली, आई लव, बस नज़र नहीं लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ट्रिप आज बनाओ कल कैंसिल ऐसी जो होती है फैमिली ट्रिप। आज सोचा कि हाँ हमको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट मंथ चलते हैं। नेक्स्ट मंथ आने से पहले ही दूसरे दिन की मॉर्निंग में ही खत्म। 4 लोग यदि जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे, तो यदि एक का भी मन नहीं हुआ जाने का तो वो 3 लोग भी कैंसिल हो जाते हैं। और यदि वो तीनों में से कोई एक कोई चला जाता है बिना बताए, तो फिर बोलते हैं यार हमको जाना था, हमको नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, हमको बताना था तुमको, ऐसा होता है। और यदि बताओ तो कैंसिल हो जाता है। इसलिए मेरी यदि मानो ना तो मेरे जैसे किसी को मत बताओ, अपना बैग उठाओ, जिनको आपको लेके जाना है उनको उठाओ और चले जाओ फैमिली ट्रिप पे, सिंपल। आप यदि आप सोचो कि पूरा भंडारा करें फिर उसके बाद जाएँ तो नहीं हो पाएगा। ओ माय गॉड, यूट्यूब जर्नी, ये तो बहुत बार पूछ लिया यार। यूट्यूब जर्नी 0 सब्सक्राइबर से लेके अभी तक जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आपने क्या सीखा है। जब मैं ब्लॉगिंग करती थी, ऑफकोर्स अभी भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं लो ये चालू हो गई है, लो इसका तो यही काम है। तो ऑफकोर्स भाई मेरा काम है तो मैं मेरा काम कर रही हूँ। एंड पहले मैं रोल देती थी, लेकिन अब मैं रुला देती हूँ, बिकॉज मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं वो करूँगी। और फोर्थ बात ये है कि ये सब में मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है, तो सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी मेरी सपोर्ट में है, तो फिर मुझे कुछ लेने देने ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। सो बहुत कुछ सीखा है मैंने मेरे यूट्यूब से। एंड थैंक यू सो मच गाइज इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, मज़ा आ रहा है मेरे को, तो ऐसा लग रहा है मैं सबको रोस्ट कर रही हूँ। विदाउट टिकट ट्रैवल, हाँ गाइस किया था मैंने एक बार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। हम लोग जब उज्जैन से आ रहे थे, आई थिंक एक बार मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, एक बार मैं मेरी फ्रेंड के साथ गई थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड ने ऐसा सोचा कि हम लोग टिकट नहीं कटवाएंगे। टाइम था हमारे पास, हमने सोचा नहीं एक बार चलते हैं, बिना टिकट के चलते हैं। सो उज्जैन से लेके बानापुरा तक मैं विदाउट टिकट आई हूँ और बड़े ही मस्त तरीके से बैठ कर आई हूँ। टिकट टीसी ने हमको पकड़ा था, ऑफकोर्स इटारसी में टीसी ने मुझे पकड़ा था। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों साथ में बैठे थे, बिकॉज हम दोनों को घर आना था अपने अपने। सो हम लोग जब घर आ रहे थे तो टीसी ने बोला टिकट, मैंने बोला हाँ है ना सर। बोलते कितने लोग हैं, मैंने कहा मैं और मेरी फ्रेंड हम 2 लोग हैं, कि निकालो टिकट। मैंने कहा ठीक है। जितने भी बैग हमने लेकर गए थे बस निकालते जा रहे हैं, पता है टिकट नहीं है। गाइस फेस का एक्सप्रेशन बहुत अलग थे उस टाइम पे, एंड जो मन में जो दुख चल रही थी ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग थी। सो मैं बोल रही हूँ कि यस मेरे पास टिकट है, मैं निकालते जा रही हूँ। और जो आइट साइड में लोग बैठे थे वो बोल रहे कि बेटा देखो थोड़े अच्छे से देखो। अब भाई बेटा करे तो करे क्या, टिकट ही नहीं है तो क्या करे। निकालें टीसी पीछे जब तक पैसे सबसे निकलवा रहा है कि चलो पैसे दो। टीसी ने 1 से 700 रुपये लिए, टीसी ने 1 से 300 रुपये लिए और 1 से 550 रुपये लिए थे। मुझे इतना भी ध्यान था उस टाइम पे। और मैं बस निकालने में लगी हूँ, निकाल रही हूँ, जमा रही हूँ इस बैग से उस बैग। मेरा बैग खत्म हो गया तो मेरी फ्रेंड के बैग से मैं निकाल रही हूँ। और गैस ट्रेन चली गई, ट्रेन चलने लगी, टीसी उतर गया, बाय बाय हैप्पी जर्नी। एंड फिर दूसरी बार हमारा स्टेशन आ गया। सो मज़ा आया, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर एक बार और जब मैं आई थिंक भोपाल गई थी मेरे किसी काम से, तब ट्रेन सामने थी एंड मैं बस उतरी हुई थी, तो मैं जल्दी भागकर ट्रेन में बैठ गई। और फिर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था, उस टाइम वाला कॉन्फिडेंट नहीं था कि बिकॉज मैं अकेली थी और ना ही मेरी कोई फ्रेंड थी ना फैमिली मेम्बर था। तो मेरा ऐसा था कि यदि टिकट मिल भी जाएगा तो मैं इसको पैक कर दूंगी। लेकिन अभी कहने में बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज ये जो मेमोरी रहती है ना ये बहुत यादगार रहती हैं एंड अच्छा लगता है। लेकिन जब आपकी नाक कटती ना तब, इसलिए भाई मैं सिंपल कहूँगी, हंसी मजाक एक तरफ है, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें। जल्दबाजी वाली बहुत अलग बात होती है, लेकिन आप यदि कहीं जा रहे हो तो प्लीज़ टिकट ज़रूर कटवाएं। कितना ज़्यादा ज्ञान देने लगी हूँ ना मैं, बिकॉज जब आपको लोगों से ज्ञान मिलने लगे तो फिर मैं किसको दूंगी, मैं आपको ही दूंगी ना। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह माय गॉड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंटियों को डिफाइन करिए। ओह माय गॉड, आंटी हाई डेटा ट्रांसफ़र वुमेन इन इंडिया, आई थिंक मैं सही ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, दिल की साफ़ होती हैं एंड आंटी अपने घर की बात कभी नहीं करेंगी। आंटीज़ जो लोग रहते हैं ना, आंटीज़ आंटी जो रहती हैं वो आप अपने घर की कभी बात नहीं करेंगी। वो यदि आप उनसे बात कर रहे हो तो वो दूसरों के घर की बात आपको बताएंगी एंड आपके घर की बात पूछेंगी, फिर किसी और के घर जाकर आपके घर की बात वहाँ बताएंगी। इन सब का मामला ये है कि आंटी कभी भी अपने घर की बातें नहीं बताती हैं, सिर्फ दूसरों के घर की बातें बताती हैं। और ये कहती हैं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, बस हमें क्या, कोई कुछ भी करे। एंड 2 घंटे के बाद पूरी रामायण होने के बाद वो यही कहती हैं हमें क्या। बट आंटियों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए,
मैं सभी आंटियों की बात नहीं करूँ, लेकिन जो कुछ कुछ रहती हैं जिनका एक ही काम होता है कि इस घर में जाना, उस घर की चुगली लेकर आना। मतलब ये चुगली, ये जो वर्ड है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा घटिया लगता है, चुगली चपाटी करना। आई डोंट लाइक दिस वर्ड, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन। वो आंटी हो या अंकल हो, कुछ भी हो। आई थिंक शहर में ज़्यादा चलता है ये आंटी वाला, यहाँ तो निकालते हैं दूसरा। मज़ा रोस्ट किया है किसी ने, मैंने या लोगों ने? लोगों ने। पहले पता है मेरे साथ ऐसा होता था कि यदि लोग मुझे रोस्ट कर रहे हैं तो मैं रोने लगती थी, लेकिन अब रुला देती हूँ। गाइस इतना ज़्यादा मैं बोल रही हूँ ना। रोस्ट देखो भाई, यदि आप अपनी फैमिली के साथ हो, अपने पूरे रिलेटिव सोसाइटी सब इकट्ठे रह रहे हो आप, तो आपको कभी भी कोई फेस टू फेस रोस्ट नहीं करेगा। आपकी बातें पीछे होंगी, लोग आपको पीछे रोस्ट करेंगे, एंड जब कुछ टाइम बाद आपको वो चीज़ पता लगेगी कि इसने इसको रोस्ट किया था, तो आप इतने मैच्योर हो जाओगे कि आपको लगेगा इन लोगों के पास बहुत फालतू टाइम है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सो पीपल ने कभी रोस्ट मुझे किया है कि नहीं, तो इसका आंसर मैं यही देना चाहूँगी कि मैं ही कर देती हूँ, लोगों को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, रोस्ट का तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स जो भी रैंडम पीपल भी किसी को लाके आप खड़ा कर दोगे और मुझसे पूछोगे कि इसकी कभी चुगली हुई है या नहीं हुई है, तो मैं बोल दूँगी ऑफ कोर्स इसकी भी हुई होगी। बिकॉज यदि आप फैमिली में रह रहे हो, रिलेटिव्स में रह रहे हो, अच्छा फ्रेंडशिप जितना बड़ा सर्कल है आपका, ऑफ कोर्स आपकी रोस्टिंग होती होगी। सो यस, डिफाइन फैमिली एंड फ्रेंड को डिफाइन करो गाइज। फैमिली, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हमें फ्रेंड और फैमिली दोनों को डिफाइन करना है। सो फैमिली आपका हमेशा साथ देगी, आपने कुछ गलत किया है तब भी, आपने कभी कुछ बुरा किया है तब भी। लेकिन यदि बात रही अदर सिटी में जाके आप अकेले हो, तो भाई आपको आपके फ्रेंड लोग आपकी फैमिली से लगने लगेंगे। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चीज़ है। जब मैं अलग अलग सिटी में जाती हूँ एंड पता चलता है कि हाँ यहाँ पे मेरे ये वाले फ्रेंड है, ये वाले फ्रेंड है। गाइस भोपाल में इतनी अच्छा बॉन्ड बन चुका है ना मेरे लोगों के साथ, बिकॉज सभी लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। देखो आप ऐसा है कि यदि आप किसी की बुराई करोगे तो आपकी कोई बुराई करेगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है, और ये चीज़ फ्रेंडशिप में भी चलती है, फैमिली में भी चलती है, सिंपल बात। बस ये है कि कनेक्शन, बहुत ज़्यादा कनेक्शन मत रखो, थोड़ा सा दूर रखो एंड थोड़ा लिमिट का रखो, तो आपको सभी लोग अच्छे लगेंगे। सो दोनों चीज़ अच्छी मिली है, फैमिली भी फ्रेंड भी, बोथ। आप बताओ आपके लिए फैमिली और फ्रेंड में से आपको सबसे प्यारा कौन लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना यार। सोसाइटी और रिलेटिव्स को डिफाइन करो। रिलेटिव सोचते हैं कि सोसाइटी हमारे लिए सब कुछ है, और सोसाइटी समझती है कि इन लोगों का मज़ा देखो, अब इससे इसकी बात करके इसकी बात करके बहुत मज़े आने वाला है। तो इन दोनों का काम एक ही है, पोस्ट अलग अलग हैं। सोसाइटी और रिलेटिव्स का काम एक ही है, बट पोस्ट इनको अलग अलग दर्जा दे दिया है। सोसाइटी अलग है एंड रिलेटिव अलग है। तो सिंपल बात है, सेक्शन सी या डी में इनकी पोस्टिंग है एंड ओके। अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताओ, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, क्रेजी, हर दिन सरप्राइज़ मिलना एंड रोना धोना, हंसना हंसाना एंड बस। मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, शांति चाहिए ऑफ कोर्स, एंड enjoying एंड ट्रैवल, एंड मुझे मेरी लाइफ को सीक्रेट रखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मैं इस टाइप की पर्सन हूँ। मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि मुझे है ना अपनी लाइफ को पब्लिक करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मुझे अपनी लाइफ के, मतलब मैं ऐसे नहीं कि यदि तुम बैठो 3-4 घंटे में से अच्छी बात करी तो मैं सब कुछ आपको बता दूँगी, नो। लोग 5-5 साल से मेरे फ्रेंड अच्छे हैं तब भी मैं मेरा बता रही हूँ, ये कुछ अच्छी बुरी बात की नहीं बताऊँगी कि यदि तुम, सबकी अपनी अपनी एक आदत होती है। मेरी एक आदत है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखती हूँ, और ये मेरी सबसे अच्छी आदत है। एंड पहले ऐसा होता था कि जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, सही करने वाला जो बता रहा है वो नहीं करेगा, पहले मैं करके बैठ जाती थी एंड फिर भंडारा हो जाता था। इसलिए मेरी आदत ये है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखती हूँ, बस। सो आप बताओ अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हो या नहीं रखते हो? अभी तक की एज में आपने क्या सीखा है? सब कुछ सीख लिया है मैंने। मतलब ऐसे सीखने को तो आप मर जाओगे तब भी नहीं सीख पाओगे इतना कुछ, लेकिन जो कुछ कुछ बातें रहती हैं, जैसे कि लोगों को पहचानना मैं सीख गई हूँ, किसके सामने कैसी बात करना चाहिए वो समझ चुकी हूँ। एक नज़र में इंसान को पहचानना, ये मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज गाइज चेहरे बहुत अलग हैं एंड दिमाग कुछ अलग कहता है, दिल अलग कहता है, एंड यू ऑल्सो नो वॉट आई ट्राइंग टू से। सो उम्र से बड़ी यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगे तो आप समझ जाना कि आपने आधा से ज़्यादा अपनी लाइफ को हैंडल कर लिया है, आधी से ज़्यादा चीज़ों को आपने सीख लिया है। बिकॉज यदि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है एंड आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं इन सारी प्रॉब्लम को धक्के मार के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, सो ये मैं हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बट
हंसते रहो, हंसाते रहो, बस कब क्या हो जाए पता नहीं। सो यस, बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी लाइफ से कि सोसाइटी रिलेटिव्स तो एक अलग है, लेकिन और भी जो चीज़ें रहती हैं कि आपको यू ऑल अंडरस्टैंडिंग राइट। इतना बड़ा मैंने रामायण का एकदम पूरा एक पैराग्राफ टाइप का सुना दिया है। ओके मैं थोड़ा सा इमोशनल ना हो जाऊँ। 3 ही चिट्ठी बची हैं, तीनों में से ये उठाएंगे हम पहले। आपको विलेज या सिटी में से ज़्यादा ब्लॉगिंग करने में कहाँ मज़ा आता है? ऑफ कोर्स मुझे सिटी में ब्लॉगिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहता था। मतलब कि व्यू बहुत ज़्यादा अच्छे आपको विलेज में मिलेंगे एंड सिटी में आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। विलेज में घट भी सकता है ब्लॉग करने में, लेकिन सिटी में आपका कभी घटेगा नहीं, आपका और बढ़ते जाएगा। बिकॉज लोगों को कुछ नहीं, जैसे आप यदि ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, हेलो गाइस दिस इज भारती एंड ये तो लोग नॉर्मल निकल के चल जाए। 2 ही चिट बची हैं। अपनी मदर के बारे में कुछ बताओ भाई साहब। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मदर, एवरीथिंग इज़ माई मॉम। गाइज़ मैं मेरी मम्मी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मेरी मम्मी मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करती है। यदि मैंने कभी कुछ गलती कर भी दी है तो वो बोलेंगी तू बिल्कुल मत घबरा, मैं सब ठीक कर दूँगी, तू बस आगे बढ़। यदि मैं रोऊंगी भी कि मम्मा लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये वो, भाड़ में जाने दो लोगों को, तू अपना दिमाग अपने काम पे रख, बात ख़त्म। मम्मा कुछ ऐसा हो गया, मतलब हर चीज़ में मेरा सपोर्टेड सिस्टम माई मदर। सिंपल, मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अभी तक। एंड यदि मम्मी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती ना गाइस, तो इतना जो मैं बोल रही हूँ ना बचर बचर नहीं बोल पाती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो सभी की मम्मा ऐसी होती होंगी, बट आई लाइक माई मॉम। मतलब क्यूटी, बेस्ट फ्रेंड, लड़ना, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ मैं, एंड मनाना, एंड कभी बचपन एकदम एकदम मम्मी एकदम है ना, जैसे कि आप जब हर कैरेक्टर प्ले कर लेती है मम्मी, आपकी बेस्ट फ्रेंड का, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। सो बस ये बॉन्ड ऐसी बना रहे। लास्ट, ओ भगवान से क्या कहना चाहती हो? भगवान से यही कहना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में आप जो भी दो, आप दोगे। बस मैं भगवान से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। सो ये चीज़ आप डिफाइन करना कि मुझे यदि मैं कहीं गलत रास्ते पे भी जा रही हूँ तो प्लीज़ आप ऐसे टोकते रहना, अबे ओ पागल, इधर इधर है अपना रास्ता, इधर चल इधर चल। सो भगवान से तो मैं डेली बात करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बहुत मांग लेती हूँ, लेकिन वो देते वही है जो मेरे लिए सही है। सो लग रहा हो किसी को यदि बुरा लगा हो मेरी इन सारी बातों से, सो मैं उन लोगों की से यही कहना चाहूँगी कि आई डोंट केयर, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, एंड यदि आपको कुछ लगे तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।